धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में 8 वर्ष से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को बड़ी राहत मिली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान की है। संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवाई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति NB अजरिया ने यह आदेश जारी किया। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में निचली अदालत व हाईकोर्ट में संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, परंतु इस बार सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई है कि इस मामले में कई अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही संजीव सिंह गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और पिछले 2 वर्षों से न्यायिक हिरासत में रांची स्थित रिनपास में इलाजरत है। यह हत्याकांड 21 मार्च 2017 की शाम की है, जब धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता नीरज सिंह, उनके अंगरक्षक मुन्ना तिवारी, ड्राइवर गुडलू और सहयोगी अशोक यादव की गोलीबारी में हत्या की गई थी। फिलहाल इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में बहस जारी है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देती हूँ, क्योंकि सत्य को दिखाने में आप सबका भी सहयोग रहा और हमेशा सत्य की जीत होती है। सो आज सत्य की जीत हुई है और न्यायालय पे हमें भरोसा थी और जिस तरह से आस्था और विश्वास, मतलब मेरा परिवार को तो था ही, पूरे झारखंड की जनता की विश्वास थी इस न्यायालय पे, जाकर आज वो विश्वास सामने आ गई और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि आने वाले समय में बाइज्जत बरी होकर घर भी आएंगे और जिस तरह से उनके झूठे केसों में फंसाया गया था, पार्ट टू पार्ट सामने आ रहा है। आप सबके सामने आपके ही माध्यम से हमें सूचना मिलती भी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना ही बोलना है आप सबके माध्यम से कि जो आज बाबा खुशी दिए हैं तो इस घर में ही नहीं दिए हैं, पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद की जनता को मतलब झोली में डाल चुके हैं। क्योंकि विधायक जी सिर्फ माता कुंती जी के ही पुत्र नहीं हैं, पूरे धनबाद की हर माँ दुआ कर रही थी, हर भाई दुआ कर रहे थे और हर बहन दुआ कर रही थी। आज रक्षाबंधन के अवसर पे बाबा उपहार दिए कि जो कष्ट हम झेले, जो कष्ट देखे, आज जो लोगों ने कष्ट देने का पूरा प्रयास किया, माता रानी भरपूर मुझे शक्ति दी और माता रानी के साथ साथ धनबाद की जनता हर कदम पे मेरा साथ और सहयोग दिया। मैं दिल से धन्यवाद दूंगी और ये कष्ट तो मेरा प्रभु ही देखे हैं, जिसका परिणाम सामने है। क्योंकि 11/4/2017 से संजीव सिंह जो 11/4/2017 से संजीव सिंह जो है नीरज हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में है और पिछले विगत 2 सालों से अधिक से वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने के कारण रिनपास रांची में जुडिशियल कस्टडी में इलाजरत हैं। उनकी जमानत याचिका आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्षता वाली 3 जज के खंडपीठ ने आज मंजूर की है और उन्हें जमानत दे दी। जमानत देते हुए उन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इन्फॉर्मेंट सूचक जो इस केस के अभिषेक सिंह, उनको 2 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया है। पहले कितनी बार ये याचिका खारिज हुई? पहली बार ये सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। इससे पहले 2 बार जो है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने खारिज किया था और फर्स्ट टाइम ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। हम लोगों का जो शुरू से आरोप है कि इस केस के सूचक अनुसंधानकर्ता के साथ साजिश करके इनको जो है फंसाए हैं, झूठी गवाही, झूठा दस्तावेज बन के इनको फंसाया गया। आज इसको समझाने में, संतुष्ट करने में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को सफल रहे। उसका परिणाम है कि हम आज युवाओं के दिल के धड़कन, मजदूर नेता और प्रसिद्ध राजनेता संजीव सिंह को जमानत मिली। अधिकतर सारे लोग जो है बाहर है, 2-3 लोग जो है उनकी याचिका जो है अभी उच्च न्यायालय झारखंड में अभी लंबित है 1-2 लोगों की। वो भी हम लोगों को आशा है कि उन लोगों को भी जमानत मिल जाएगी। अभी क्या स्टेटस है केस में? आर्गूमेंट चल रहा है, आर्गूमेंट स्टेज पे। हम लोग कोर्ट को ये
दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जाली दस्तावेज बनाया गया, मिलकर के साजिशन, फर्जी गवाह खड़े किए गए और ये सब के पीछे एक साजिश था, जो साजिश हम लोग दिखाने में अभी तक न्यायालय को, माननीय न्यायालय को सफल हुए। इसका भी परिणाम आने वाले दिनों में धनबाद की जनता देखेगी जब ये बाइज्जत बरी होंगे, ऐसी मुझे प्रबल संभावना प्रतीत होती है। अभी कहाँ पर है वो? अभी पिछले 2 वर्षों से रिनपास में गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण न्यायिक हिरासत में रहते हुए इलाज रखे हैं। पहले तो देवी देवता, जितना देवी देवता है सबको हम बस यही बोल रहे थे कि बेजो कसूर है उनको सारे देवी देवता जितना है, देवी मैया है, वो हमारे बेटा को सामने ला दो। मेरा बेटा अगर बेकसूर है तो उनके आज बेकसूर का आज देवी देवता सामने ला दिए कि जो बेकसूर रहता है उनको एक दिन ना एक दिन न्याय मिलता ही है। आज वही हुआ कि सारे जनता के, हम तो बोलेंगे या कि पूरे झारखंड की जनता का आशीर्वाद था हमारे बेटा के ऊपर। आज वही आशीर्वाद सारे देवी देवता का, सारे जनता का आशीर्वाद आज सामने आ गया। न्यायालय में भी वही हुआ, जो दूध का दूध और पानी का पानी।